प्रणपतिया हे सखिया, सुनहो जनक प्रणपतिया। कहने का मतलब राजा जनक जी पर्ण किए थे, सुनहो जनक पर्ण। राजा जनक जी पर्ण किए थे। एक दिन राजा जनक जी कहीं आमंत्रित होके भोज खाने गए, काट पूरने गए, सुपारी पूरने गए। उनका नाम वैदेही भी था। बाबू जब ध्यान में बैठते थे ना, ये शरीर से आत्मा निकलकर बाहर में घूमता था, अपने देह अपने शरीर को छोड़ करके, इसलिए उनको वैदेही भी कहा जाता था। तो एक दिन महात्मा के नाते कहीं आमंत्रित होकर गए, अपने सुनैना घर वाली से कह के गए कि प्रिय तू जाके थोड़ा सा धनुष के पूजा कर लेना। ठीक है स्वामी आप चले जाइए। मां सुनैना ने सीता से इशारा करती है कि बेटी जाओ धनुष के पूजा करके आ जाओ, पिताजी कहीं आमंत्रित होके गए। सीता जी जब धनुष के पास गई ना, तो देखा सारे जंगल से भरा हुआ धनुष है, चारों तरफ से विशाल धनुष है, उसके अंदर से जंगल कौन निकाल सकेगा। तो सीता जी मन में सोचती है कि इतने बड़ी घना जंगल है और यहां आके पिताजी काटा कूसा पैर में गरा के, अपने पैर को जख्मी हालत में डाल के तब पूजा करने आते हैं, जंगल साफ क्यों नहीं करते। अच्छा कोई बात नहीं है, पिताजी के पास समय नहीं होगा इसलिए वो नहीं किए, हम कर देते। हाँ बाबू, एक हाथ से सीता ने धनुष को उठा लिया और दूसरे हाथ से जंगल झाड़ को साफ करके चौका ठाव करके फिर से धनुष को रख दिया। धूप अगरबत्ती जलाकर प्रणाम करके वापसी आ गई घर। बेटी पूजा की थी ना? हाँ मां। एक बार बड़ाई नहीं की कि मैं जंगल भी साफ करके आई हूं। राजा जनक जब आमंत्रित होके आए, आमंत्रित नौतापुर के भोजन पाके आए, तो गए धनुष को देखने, तो देखा कि जंगल झाड़ कौन उखाड़ दिया, धनुष को हिला नहीं सकता है कोई, उठा कौन लिया। मां सुनैना से अपने घर वाली से आके कहने लगे कि सुनैना धनुष पूजा में आज कौन गया था। उस समय के नारी थर थर कांपने लगी कि शायद हमसे कोई भूल हो गई। अभी के नारी नहीं कि उल्टे शिक्षा देती है, नहीं देना चाहिए। अरे तू लक्ष्मी हो तो इधर भी भगवान विष्णु है, कोई मामूली बात नहीं है। लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। पत्नी का मतलब है कि उसके अंदर में रहना, अपने पति को सेवा करना, पति के आज्ञा को पालन करना। पति मना कर दे कि तुम रोड पर नहीं जा सकती हो, नाच नहीं कर सकती हो, तो नहीं जाना चाहिए। पति के वचन काट के नहीं जाना चाहिए। अब बहुत लोग तो पति पत्नी साथो हो के नाचे छे तो कोनो बात नहीं छे, लेकिन जो नहीं पसंद करते हैं तो नहीं जाना चाहिए। अपने पति वचन को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हाँ बाबू। मैया सुनैना घबरा गई कि हे भगवान, लग रहा है सीता ने कुछ गलती करके आ गई है, इसलिए महाराज आज बिगड़ने आया है। हाथ जोड़ लेती है। कितनों मर्द गुस्सा में हो, नारी यदि मीठी वचन से सेवा करे, लेकिन भजन में बैठना तो पसंद नहीं करती है। मीठी वचन सुनेगी कहां, वो तो पसंद करती है डीजे। जो करक आवाज है, जो कड़ा आवाज है, वही आवाज यहां भी दिमाग में सेट होता है बाबू। वही आवाज से अपने पति के साथ भी पेश आती है, जिसका मतलब है एडजस्टिंग गड़बड़ा जाता है। मां सुनैना ने हाथ जोड़ लेती है, स्वामी
स्वामी क्या हमसे कोई भूल हुई, हमसे कोई भूल हुई स्वामी, हमसे कोई भूल हुई, फिर हमसे कोई भूल हुई, हमसे कोई भूल हुई तो मुझे बता दे। कोई बात कोई प्रतिकूल हुई, मुझे बता दे चुप क्यों हो, बात कोई प्रतिकूल हुई, मुझे बता दे चुप क्यों हो, कोई बात कोई प्रतिकूल हुई, मुझे बता दे चुप क्यों हो, कोई बात कोई प्रतिकूल हुई। स्वामी हमसे कोई भूल हुई, मुझे बता दे चुप क्यों हो, कोई बात कोई प्रतिकूल हुई। हो ना हो सके कोई बात प्रतिकूल हो गया हो, अनुकूल ना हुआ हो तो माफ कर दिया जाए। स्वामी कहिए ना हमसे क्या भूल हुई, क्षमा नहीं करिएगा क्या? राजा जनक जी बोलते हैं प्रिय भूल नहीं, अरे धनुष जो धनुष के हम हिला नहीं पाते उसको उठाया कौन? आज पूजा करने कौन गया था? तब मां सुनैना होश में आती है कि शायद सीता कोई सुंदर काम करके आई है धनुष के पास से। अब सुनाती है कि स्वामी आज मैंने सीता को भेजी थी पूजा करने के लिए, सीता पूजा करके आई है। और सीता मां सीते सामने, हाँ पिताजी। पूजा कौन किया? कहा पिताजी मैंने गई थी पूजा करने के लिए, उतना घना जंगल में आप रोजीना कैसे जाते थे? जंगल उखाड़ते क्यों ना थे? राजा जनक जी बोलते हैं पगली वो विशाल धनुष के कौन हिला सकेगा, कैसे हम जंगल साफ करते? कहा नहीं पिताजी कोई विशाल नहीं है, हम तो एक ही हाथ से उठा कर रखे, दूसरे हाथ से जंगल साफ कर दिए। हाँ बाबू उसी समय राजा जनक जी प्रतिज्ञा लिए। मैंने विषय सुनाने नहीं जा रहा हूं, एग्जाम्पल आपके सामने रख के एक भजन गाने जा रहा हूं। उसी समय राजा जनक जी प्रतिज्ञा लिए थे कि जब सीता ने धनुष के हाथ से उठा लिया तो जो वीर धनुष के तोड़ देगा, प्रतंजा चढ़ा दे, उसी के साथ सीता को शादी की जाएगी। ऐसा वीर कौन होगा मगर प्रभु के सिवा? क्या कहना है? सुनो जनक प्रणबतिया है सखिया, उसी रोज पर्ण किए थे राजा जनक जी। सुन हो जनक प्रणबाती, हो जनक प्रणबतिया है सखिया, सुन हो जनक प्रणबाती, सुन हो जनक प्रणबतिया हे सखिया, सुन हो जनक प्रणबतिया, सुन हो जनक प्रणबतिया हे सखिया, सुन हो जनक प्रणबतिया।
सुनो जनक प्रणबतिया, सुनो जनक प्रणबतिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया। एक बार जयकार हो जाए, बोलो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की सुनो जनक प्रणबतिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया, सुनो जनक प्रणबतिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया। कहने का भाव ध्यान देना है बाबू। राजा जनक जी कठिन पर्ण ठानल, राजा जनक जी कठिन पर्ण ठानल, अब राजा जनक जी कठिन पर्ण ठानल, कठिन बात है, प्रशंसा चढ़ाना तो छोड़िए, तोड़ कौन सकेगा। राजा जनक जी कठिन पर्ण ठानल, राजा जनक जी कठिन पर्ण ठानल, द्वार पे धइले धनुषिया, द्वार पे धइले धनुषिया, द्वार पे धइले धनुषिया, ओ द्वार पे धइले धनुषिया, द्वार पे धइले धनुषिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया। ओ द्वार पे धइले धनुषिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया, सुनो जनक प्रणबतिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया, सुनो जनक प्रणबतिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया, सुनो जनक प्रणबतिया। सुनो जनक प्रणबतिया, सुनो जनक प्रणबतिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया, सुनो जनक प्रणबतिया कि राजा जनक जी कठिन पर्ण ठानल, कठिन बात है, कौन तोड़ सकेगा। द्वारे पधइले धनुषिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया। कहने का भाव राजा जनक जी पर्ण तो कर लिए, लेकिन कोई वीर सामने नहीं मिल रहा है कि धनुष भंग करवाएंगे। तो सब जगह आमंत्रित करके नौता भेजवाए, ढिंढोरा पिटवाए कि जो धनुष आके तोड़ दे उसी के साथ सीता शादी करके चली जाएगी। सब जगह आमंत्रित किए, नौता भेजवाए।
देश देश के भूप सब आए, जहां जहां खबर गया पूरे विश्व के सब पहुंच गए वहां। देश देश के भूप सब आए, टरनो न टरले धनुषिया है सखिया, सुनो जनक प्रणब। देश देश के भूप सब आकर के हिला के देख ली। तोड़ने की बात तो छोड़िए, कोई हिला भी नहीं पाए, उठाएंगे कहां से? देश देश के भूप सब आए, से हो भागल अधीरतिया है सखिया, सुनो जनक प्रणब। सुनो जनक प्रणबतिया है सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया, सुनो जनक प्रणबतिया है सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया। सुनो जनक प्रणबतिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया। यहां तक की बात है, देव दानव सबको राजा जनक जी आमंत्रित किए थे, जो धनुष के तोड़ दे। जात पात नहीं पूछना है, जात पात नहीं पूछना है बाबू, धनुष जो तोड़ दे, देव हो कि दानव हो। देखा जाए, रावण आए बनासुर आए, राजा आए बनासुर आए, रावण भी आया था। रावण आए बनासुर आए, रावण आए बनासुर आए, हो भागल अधिरातिया, से हो भागल अधिरातिया, हो भागल अधिरातिया, से हो भागल अधिरातिया, हो भागल अधिरातिया है सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया। से हो भागल अधिरातिया है सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया। जनक प्रणबतिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया। सुनो जनक प्रणबतिया हे सखिया, सुनो जनक प्रणबतिया। रावण आए बनासुर आए,
किसी से जब नहीं हिलाने तो दानव का लक्षण तो दानव वाला ही होता है। अलग में जाके सब विचार किया कि ये काम करो ना, अकेला अकेला नहीं हो रहा है, सब मिलिए के पकड़ ले, आओ उठा के तोड़ देना है। दूसरा ने कहा तो सब मिल के तोड़िएगा तो सीता के कौन ले जाएगा, कहा बाद में फरियान कर लेंगे, पहले तोड़िए। रावण मन में सोचा कि हमसे बलिष्ठ तो कोई है नहीं, सबको मार पीट करके भगा देंगे, सीता को हम ले जाएंगे। यहाँ पे गोस्वामी जी इशारा किए कि भूप सहस्र दशा, भूप सहस्र दस एक ही बारा, अलगे उठावन टले नटा। कहने का भाव भूप सहस्र दस एक ही बारा, 10,000 भूप एक साथ भीड़ गया। भूप सहस्र दस एक ही बारा, अलगे उठावन टरे नटारा। जब नहीं हुआ अब देखा जाए। हीरा अपना दाम अपने से नहीं बोलता है, दाम तो लगाने वाले कोई जौहरी बैठे हुए रहते हैं ना। एक बार भगवान 10 से मसना हो रहे हैं, कवि का इशारा है, मुनि जी के संग दुई बालक आए, मुनि जी के संगे दुई बालक आए, वो मुनि जी के संग दुई बालक आए, मुनि जी के संगे दुई बालक आए, मुनि जी के संग दुई बालक आए, राम और लक्ष्मण। भगवान आमंत्रित होके जनकपुर नहीं गए थे, आमंत्रित हुए थे गुरु विश्वामित्र जी। गुरु विश्वामित्र जी के पास उस समय राम और लखन तारकासुबाहु को वध करने के लिए, गुरु महाराज के यज्ञ सफल करने के लिए गए थे। तो भगवान राम लखन लाल जी को साथ गुरुदेव ले आए जनकपुर। मुनि जी के संगे दुई बालक आए, मुनि जी के संगे दुई बालक आए, ओ रघुबर तुरले धनुषिया, रघुबर तुरले धनुषिया, तुरले धनुषिया, ओ रघुबर तुरले धनुषिया, रघुबर तुरले धनुषिया है सखिया, सुनो जनक जनक प्रणवासिया, जनक प्रणवासिया है सखिया, सुनो जनक प्रणवासिया। जनक प्रणवासिया, सुनो जनक प्रणवासिया है सखिया, सुनो जनक प्रणवासिया। अंतिम लाइन है बाबू, तुलसीदास प्रभु तुमरे दरस के, तुलसीदास प्रभु तुम्हारे दरस के, तुलसीदास प्रभु तुमरे दरस के, तुलसीदास प्रभु तुम्हारे दरस के। जो ही भगवान धनुष भंग किए ना,
हे बाबू, मां सुनैना इशारा करती है जानकी से, बेटी जाओ राम के गले में बरमाला डाल दो, जकरा हमें जयमाला हार कहे छिए, कि जयमाला हो रहा, उसका असल नाम है बरमाला, यानी बर के गला में माला देना। जाओ बेटी बरमाला पहना दो राम को। तुलसीदास प्रभु तुम्हारे दरस के, तुलसीदास प्रभु तुम्हारे दरस के, सिया पिया है रंग रासिया, सिया पिया है रंग रासिया, सिया पिया है रंग रासिया, ओ सिया पिया है रंग रासिया, सिया पिया है रंग रसिया है सखिया, सुन हो जनक बतिया है सखिया, भोजन के प्राण बातिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जी जी हाँ